No aesthetic background, no cinematic lights, just real talk. थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिम ज्वाइन कर रहे हो तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आप जिम का सबसे बड़ा फायदा मिस कर रहे हो, क्योंकि बॉडी नहीं बनती, बॉडी बनाते बनाते एक बेहतर इंसान बनता है। और जब आप एक बेहतर इंसान बन जाओगे, आपने अगर एक तगड़ी बॉडी बना ली, तो उसके बाद आपको लोगों को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। लोग आपके पास खुद आएंगे, खुद आपसे पूछेंगे कि ये सब कैसे किया। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस पॉइंट में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आप अपना रीजन ढूंढो कि आपको जिम ज्वाइन क्यों करनी है, आपको बॉडी क्यों बनानी है। क्या आपको पूरी लाइफ फिट और हेल्दी रहना है, या फिर किसी मूवी के हीरो को देखकर आपने सोचा कि मुझे भी ऐसी बॉडी बनानी है, या फिर यूट्यूब पर किसी इन्फ्लुएंसर को देखकर सोचा होगा कि यार मेरी भी बॉडी ऐसी बन जाए तो मजा आ जाए। तो सबसे पहले आप अपना रीजन ढूंढो कि आपको क्यों बॉडी बनानी है। आपका क्यों आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो एक बार आपका क्यों क्लियर हो गया, उसके बाद आप अपना गोल अचीव कर पाओगे। आपने जो सोचा है कि मुझे ये पॉइंट तक जाना है, आप वो सब चीजें अचीव कर पाओगे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आने से पहले आपका क्यों अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। तो इस पॉइंट में हम लोग दो लोगों को कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहले वो जो लोग अपनी जिम और अपनी डाइट अफोर्ड कर सकते हैं, और दूसरे वो लोग जिनके पास जिम और डाइट पर खर्च करने का बजट नहीं है। तो इसमें उन लोगों को सवाल ये आता है जिनका बजट नहीं है। वो सोचते हैं कि क्या हम बिना जिम जाए भी घर पर बॉडी बना सकते हैं। तो ये जो सवाल है, इसका आंसर मैंने पहले पॉइंट में ही 50% दे दिया। आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा। अगर आपका गोल बड़ा है, आपको एक बढ़िया फिजिक अचीव करनी है, किसी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में कॉम्पीट करना है, तो आपको नेसेसरी है कि आपको जिम लगाना ही पड़े। उसके सिवा आप अपने हर मसल पार्ट को हिट नहीं कर पाओगे। बट वेट, अगर आपका गोल सिर्फ फिट रहना है, हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, अपने शुरुआती मसल्स को ग्रो करना है, या फिर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो आपको घर पर एक्सरसाइज कर कर भी शानदार रिजल्ट मिल सकते हैं। एक अच्छा सा रेजिस्टेंट बैंड ले लो। उस रेजिस्टेंट बैंड के साथ आप घर पर ही एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो। एक अच्छा सा वर्कआउट प्लान बना लो और उस वर्कआउट प्लान पे कंसिस्टेंट रहो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको उस वर्कआउट प्लान जो आपने बनाया है, उसमें आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। क्या होता है कि जब भी हम अकेले में घर पे वर्कआउट करते हैं तो हम बोर हो जाते हैं, हमारी वाइब अलोन वाली रहती है। उसके वजह से हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो सकती है। हम बोर होने की वजह से उस रूटीन को हम फॉलो नहीं कर पाते। तो अगर आपको एक अच्छा वर्कआउट प्लान चाहिए तो मुझे कमेंट कर दो, मैं आपका घर पे एक्सरसाइज करने वाला वर्कआउट प्लान डाल दूंगा। अब ये पॉइंट मजेदार है, क्योंकि आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? कि आप यूट्यूब पर फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को देखकर तिलमिला जाते हो। नहीं समझे? मतलब आप लोग उनको देखकर ये अज्यूम करने लगते हो कि यार ये तो मशीन से बॉडी बना रहा है, कितनी बढ़िया फिजिक बन गई। उसके तो फ्री वेट्स लगाने से भी अच्छी तगड़ी बॉडी बन गई है। क्या हम भी ये ट्राई कर सकते हैं? तो आप सब ये सिचुएशन में फंसे हुए हो। इन सब लोगों को देखकर आप लगे पड़े हो, मशीन्स क्या, फ्री वेट्स क्या, सब चीजें करने का ट्राई कर रहे हो। भाई, जिनको मशीन्स और फ्री वेट्स के पीछे का साइंस नहीं पता, वो लोग तो लिटरली अपने फोन में जिम वर्कआउट ऐप इंस्टॉल कर चुके हैं और उसको देखकर लगे पड़े हो और सोच रहे कि मुझे ट्रेनर की क्या जरूरत। देखो, कोई भी चीज को यूज करने से पहले उसके पीछे का साइंस जानना बहुत जरूरी है। आई नो कि ऐप से आपको बहुत सी हेल्प मिल जाती है, बट जब तक आप उसे प्रैक्टिकली कर कर नहीं देखोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि हम जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है। सही बात है। अब बात करते हैं मशीन्स की। तो मशीन्स का क्या है कि जब भी हम मशीन्स पे वर्कआउट करते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि आपका जो फॉर्म है, जो आप
एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो वो फॉर्म इम्बैलेंस नहीं होता है ना, ये आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलता है। और फ्री वेट्स में क्या है, आपके हैंड्स फ्री रहते हैं, इधर उधर इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो आप जब भी एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हो तो आपके बॉडी पर आपका कंट्रोल नहीं रहता है ना। मशीन्स पे वैसा नहीं है, मशीन्स एकदम स्टक होती है, उस पर आप कंट्रोल रखते हो और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो इजीली। लेकिन फ्री वेट्स का थोड़ा अलग है। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम फ्री वेट्स से तो कर रहे हैं, कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए, हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। भाई रिजल्ट कैसे मिलेगा जब तक आप उसे सही फॉर्म में नहीं करोगे। आई नो कि मशीन्स में इजी होता है, सब चीजें परफेक्टली मिल जाती है, इसलिए आपको कुछ मतलब एज कंपेयर टू फ्री वेट्स आपको रिजल्ट थोड़ी जल्दी मिल जाते। बट एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि जब हम फ्री वेट्स से कई महीनों तक एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमें उसका फायदा ये है कि हम एक डिसिप्लिन, एक अच्छा नॉलेज और जिम के बारे में बहुत सारी चीजें समझने लगते हैं, जिस वजह से आपके पास वो सब नॉलेज आ जाता है कि आप एक अच्छे वेट लिफ्टर बन जाते हो। ये फायदा इस फ्री वेट्स का है। तो घुमा फिरा कर हम उसी पॉइंट पे आ गए कि आपका गोल क्या है। अगर आपको अपने इस वर्कआउट प्रोसेस के साथ कुछ नॉलेज एक्वायर करना है, एक अच्छा जिम ब्रो बनना है, तो आपको फ्री वेट्स का यूज करना चाहिए। अगर आपका गोल सिर्फ ये है कि मुझे तो सिर्फ मसल बिल्ड करने हैं, एक अच्छी तगड़ी बॉडी दिखनी चाहिए, लोग इंप्रेस होना चाहिए, तो मशीन्स का यूज आप कर सकते हैं, जिससे आपको जल्दी रिजल्ट मिल सकते हैं। देखो भाई, मुझे भी लगता है कि मैं मशीन्स को यूज करूँ और मुझे बड़ा पसंद है मशीन्स पे वर्कआउट करना। बट मुझे मेरा गोल क्लियर है कि मुझे पूरे मेरे जिम जर्नी में उसका पूरा अच्छे से नॉलेज लेना है, हर वर्कआउट के पीछे की साइंस समझनी है। इसलिए मैं फ्री वेट्स को चूज करूंगा। कभी कभी मैं मशीन्स को भी यूज कर लेता हूँ, बट मेरा सबसे मेन पॉइंट है कि मुझे फ्री वेट्स से ज्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि मैं वो सब चीजें सीख सकूं। हमारे बड़े सयाने कह के गए हैं कि आप अगर किसी भी चीज को विदाउट एनी प्लान, विदाउट एनी प्रोसेस फॉलो करने लग जाओगे तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जिसे आप खुद में देखना चाहते हो। तो जो बंदे रैंडमली चीजें करना शुरू कर देते हैं उनका क्या होता है, सुबह उठे, एक वर्कआउट वीडियोस देख ली सोशल मीडिया पर, जिम चले गए, उसको कर लिया, बाद में वहां से लौटने के बाद आप उस पर ध्यान नहीं देते। मतलब उसके वर्कआउट करने के बाद हमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए, हमें कितना रेस्ट लेना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, ये सब चीजें छोड़ देते हैं। बस उन्हें क्या लगता है कि मैंने एक वीडियो देख ली, उसे मैंने फॉलो कर लिया, अब मुझे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो वो लोगों के माइंड में क्लियर होता है एकदम कि भाई कुछ भी कर लो, मसल्स ही ग्रो करनी है ना, क्या ही फर्क पड़ने वाला है। फर्क पड़ता है भाई, बहुत फर्क पड़ता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। चलो एक पकड़ते हैं कि अपना जो बाइसेप मसल है, अगर आप उसे डेली ट्रेन कर रहे हो तो भाई आपको सोचना पड़ेगा कि उस मसल को रिकवर होने में टाइम कहाँ मिल रहा है ना। क्योंकि हम किसी मसल को ट्रेन करते हैं तो उसको रिकवर होने में कम से कम 1 से 2 दिन लगते हैं, है ना। तो अगर उसको रिकवर होने में टाइम नहीं मिल रहा है तो फिर वो मसल ग्रो कैसे होगा, उल्टा लॉस हो जाएगा। तो अगर आप जिम जा रहे हो या घर पर एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसका एक प्रॉपर प्लान बनाओ। हर एक मसल ग्रुप को कब और कैसे ट्रेन करना है उसके बारे में समझो, और उस प्लान को एटलीस्ट 3 महीनों तक कंसिस्टेंटली फॉलो करो। अगर आप बिना किसी प्लान के चीजें फॉलो करने लगोगे तो बुरे फंसोगे। जिम से आने के बाद बहुत से लोग क्या करते हैं, चाय टपरी पे चले जाएंगे, सुट्टा मारेंगे, उसके बाद घर जाकर अपनी मील लेंगे। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर पे जाते हैं, कुछ नहीं खाते, ना कुछ मील लेते हैं, ना उनका कोई डाइट प्लान होता है, और सीधे थकान की वजह से सो जाते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी, क्योंकि वर्कआउट के तुरंत बाद हमारी बॉडी एक अच्छे मील की, एक अच्छे न्यूट्रिशियस डाइट की डिमांड करती है। अगर आफ्टर वर्कआउट आपने एक अच्छा मील कंज्यूम नहीं किया तो आपको कुछ चीजें फेस करनी पड़ सकती है, जैसे कि मसल लॉस। उसके बाद आपने जो पार्ट आज ट्रेन किया है उसको रिकवर करने में आपको दिक्कतें आ सकती है, उसका सोरनेस बढ़ सकता है और कुछ दिनों तक वो सोरनेस वैसे ही रह सकता है। और वर्कआउट के बाद अगर आप लोग चाय सुट्टा ले रहे हो तो फिर भूल जाओ मसल बिल्डिंग। ये सब अपने बॉडी को कमजोर बनाने के तरीके हैं। तो फिर करना क्या है,
अगर आप वर्कआउट के तुरंत बाद मील नहीं ले सकते तो आपको क्या करना है, कम से कम 1 घंटे के अंदर एक अच्छी मील लेनी है जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो। और अगर आपका बजट नहीं है तो भाई घर पे जो दाल चावल रोटी है उससे भी आप अच्छा रिकवर कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी कुछ हद तक प्रोटीन होता है। और अगर आपका बजट है तो क्या ही बात, टेंशन की बात ही नहीं है, अच्छे से रिकवर हो जाएगा सब चीजें। भाई इस बारे में बोला जाए तो मेरा भी बजट नहीं होता, बट मैं कुछ भी करके, जितना मेरे पास नॉलेज है, कुछ न्यूट्रिशंस का नॉलेज है, तो मैं कुछ भी करके अपना प्रोटीन कंप्लीट कर ही लेता हूँ। उसके साथ साथ एक अच्छी मील ले ही लेता हूँ। लेकिन वर्कआउट से आने के बाद आपको ये सच में ध्यान रखना है कि आपको एक अच्छी मील लेनी है जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो। और दूसरी बात, वो भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि आफ्टर वर्कआउट आपको रेस्ट लेना बहुत जरूरी होता है। अगर आप रेस्ट नहीं लोगे तो आपके जो मसल है जो आज ट्रेन हुए हैं उसको आराम नहीं मिलेगा और उनका जो रिकवरी प्रोसेस है वो चालू नहीं होगा। और अगर प्रोसेस नहीं होता है तो फिर मसल बिल्ड नहीं हो पाएगा ना। इसलिए रेस्ट भी उतना जरूरी है। अच्छी नींद लो, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। तो बस यही सब चीजें हैं। अगर आपने नई नई जिम स्टार्ट की है या फिर घर पे भी वर्कआउट कर रहे हो तो ये सब चीजों का ध्यान रखो, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। तो आज का वीडियो यही था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाले वीडियोस के लिए भी नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।